गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे थे, बाजार और उनकी विशेषताएं तथा उनके प्रकार। और अभी हम लोग देखते हैं उसके जितना मैंने बता दिया था उसके आगे का क्वेश्चन से अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे प्रतियोगिता के अनुसार बाजार को बताइए। क्वेश्चन है प्रतियोगिता प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को बताइए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, प्रतियोगिता के अनुसार बाजार को बताइए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है जिसमें हमें बताना है कि प्रतियोगिता के अनुसार बाजार को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पूर्ण बाजार और दूसरा होता है अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार को हम लोग परफेक्ट मार्केट कहते हैं और दूसरा होता है अपूर्ण बाजार, इनपरफेक्ट मार्केट। ठीक है, तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्ण बाजार और दूसरा अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार लिखने के बाद आप डैश दें और उसमें लिखें जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान हो उसे पूर्ण बाजार कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित न कर सके। ठीक है, ऐसे बाजार में एक क्रेता अथवा एक विक्रेता की वही स्थिति होती है जो समुद्र में एक बूंद पानी की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। बाजार में वस्तु का मूल्य एक ही रहता है। वस्तु के गुण, रूप तथा वजन में समानता होती है। ठीक है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है, जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान हो उसे पूर्ण बाजार अथवा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार भी कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित ना कर सके। ऐसे बाजार में एक क्रेता अथवा एक विक्रेता की वही स्थिति होती है जो समुद्र में एक बूंद पानी की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। बाजार में वस्तु का मूल्य एक ही रहता है। वस्तु के गुण, रूप तथा वजन में समानता होती है। ठीक है, इसमें आप लिख लिए। इसके बाद आपको बस इसमें एक ही पॉइंट पकड़ना है कि पूर्ण बाजार में क्रेता और विक्रेता द्वारा मूल्य में कोई भी अंतर नहीं किया जा सकता। ना दाम घटाया जा सकता है और ना दाम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरों के सेकंड देखते हैं। अपूर्ण बाजार किसे कहते हैं? अपूर्ण बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जिस बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है उसे अपूर्ण बाजार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहते हैं। ऊपर हम पूर्ण प्रतियोगिता का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती। इसका कारण यह है कि बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक नहीं होती। वस्तु का मूल्य भी बाजार में एक नहीं होता। वस्तु के रूप, रंग तथा वजन में एक रूपता नहीं पाई जाती। ठीक है, मतलब अभी जो वर्तमान समय है उसमें हम लोग पूर्ण बाजार से रिलेट नहीं करते, पूर्ण बाजार के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, बल्कि अपूर्ण बाजार के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कोई किसी किसी बाजार में कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन इतनी भी अधिक नहीं होती जितना पूर्ण बाजार में बताया जाता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि पूर्ण बाजार में कहा जाता है कि वस्तु का मूल्य समान होना चाहिए, लेकिन बाजारों में वस्तु का मूल्य समान नहीं होता। ठीक है, सब उसका मूल्य बदलता रहता है। और तीसरी बात यह है कि वस्तु का रंग, रूप, सामान, वजन ये सब भी हमेशा चेंज होते रहते हैं।
ठीक है, हमेशा ये सब भी चीजें बदलती रहती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार। और पूर्ण बाजार हमारे वर्तमान जीवन से रिलेट नहीं होती, परंतु अपूर्ण बाजार हमारे वर्तमान जीवन से संबंध रखता है। चलिए, इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं, कार्य के अनुसार बाजार की परिभाषा दीजिए। अब ये तो प्रतियोगिता के आधार पर था, अब कार्य के अनुसार बाजार की क्या परिभाषा हो सकती है? कार्य के कार्य के अनुसार बाजार की परिभाषा दीजिए। चलिए देखते हैं, कार्य के अनुसार बाजार को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है मिश्रित बाजार, दूसरा होता है विशिष्ट बाजार और तीसरा होता है नमूने का बाजार। ठीक है, कार्य के अनुसार बाजार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है मिश्रित बाजार, दूसरा होता है विशिष्ट बाजार और तीसरा होता है नमूने का बाजार। सबसे पहला लिखिए मिश्रित बाजार और डैश दे के लिखेंगे, जिस बाजार में एक ही साथ कई वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। जैसे मछली, सब्जी, धान, चावल, गेहूं, कपड़ा इत्यादि का बाजार। पुराने समय में प्राय इसी प्रकार के बाजार हुआ करते थे। ठीक है, मिश्रित बाजार जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सारा कुछ जहां मिला हुआ चीज मिल जाए, ठीक है, उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। तो मिश्रित बाजार में हर तरह की चीजें मिल जाती है, चावल, गेहूं, धान, बाजरा। उसके बाद फिर आप देखेंगे सब्जी भी वहीं पे मिल गई, फिर आपको मीट मछली भी वहीं पे मिल गया। मतलब हर चीज का जो बाजार होता है उसे मिश्रित बाजार कहते हैं। लेकिन अब लोग अलग अलग बाजार हुआ करते हैं। पहले पुराने समय में एक साथ ही सब चीजों का बाजार हुआ करता था, एक बार लोग निकलते थे और सारी चीजें लेकर घुसते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर विशिष्ट बाजार, जिसमें आप डैश दे के लिखेंगे, जिस बाजार में केवल एक ही वस्तु का क्रय विक्रय होता है उसे विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे कपड़े का बाजार, मछली का बाजार, गेहूं का बाजार। ठीक है, तो जिस विशिष्ट बाजार मतलब जिस बाजार में सिर्फ एक ही चीजों का क्रय विक्रय होता है उसे विशिष्ट प्रकार का बाजार कहा जाता है। ठीक है, मतलब स्पेशलाइज्ड बाजार लगता है ना। जैसे सब्जी मार्केट अगर आप जाते हैं तो वहां आपको सिर्फ सब्जियां ही नजर आती है ना, और आप सिर्फ सब्जी ही लेके आते हैं, तो उसको स्पेशली हम लोग बोलते हैं सब्जी मार्केट, ताकि वहां से जाए तो सब्जी लेके आए, तो वो एक विशिष्ट प्रकार का बाजार हो गया। या कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत जगह अलग अलग चीजों के नाम से ही बाजार लगते हैं। जैसे कपड़े का मार्केट है, वो कपड़े का मार्केट है, वहां अगर हम लोग घुसते हैं तो वहां सिर्फ हमें कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बाजार का मिश्रित बाजार का मतलब हो गया कि आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। फिर विशिष्ट बाजार का मतलब हो गया आपको कोई एक चीज का अलग अलग बाजार लगा होता है। और तीसरे में हो जाता है नमूने का बाजार। जब बाजार में किसी वस्तु का क्रय विक्रय नमूने के आधार पर किया जाता है तो उसे नमूने का बाजार कहते हैं। इसमें वस्तु का नमूना दिखाकर उसका ऑर्डर ले लिया जाता है और क्रेता को वस्तु पहुंचा दी जाती है। ठीक है, थर्ड नंबर है नमूने का बाजार। नमूने का बाजार क्या होता है? जब बाजार में किसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है तो सिर्फ उसकी फोटो दिखा दी जाती है। ठीक है, फोटो के द्वारा उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी घर में या फिर उसे बाद में दे दी जाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम लोग देखा जाए तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी जो कंपनी वाले हैं वो हमें नमूने दिखा देते हैं, उस तरह की चीजें दिखा देते हैं और फिर हम उन्हें ऑर्डर करते हैं और उन्हें अपने घरों पे मंगवा लेते हैं। ठीक है, तो ये नमूने के बाजार के अंतर्गत आता है, उदाहरण के लायक। ठीक है, तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि बाजार 3 तरह के हो गए, मिश्रित बाजार, विशिष्ट बाजार और नमूने के बाजार। और तीनों बाजार को मैंने डिस्क्राइब भी करवा दिया आपको। तो ये दोनों क्वेश्चन प्रतियोगिता के आधार पर बाजार और कार्य के अनुसार बाजार आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इसे लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद
आगे जो क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता को बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।